सोनी बिनती सर्वज्ञ से देख विप्र अनुराग। पुनि मंदिर नभवानी भय दुज बर बर मांग। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेह। निज पद भगत दे प्रभु पुनि दूसर बर देव। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरे भुलान। तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अबो यही पर हो कृपाल। साप अनुग्रह हो यही नाथ थोरही काल। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे बुद्धश्रेष्ठ वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दिन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, ये अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप की बात अनुग्रह साप से मुक्त हो जाए। सियावर रामचंद्र भगवान की। अरे यही कर हो ये परम कल्याण। हो ये करहूँ अब कृपा हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे आपका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर
फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्तु ऐसा ही हो। यद्यप इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके साफ दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय है जैसे हरहरि श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा, ये हजार जन्म अवश्य पावेगा। परंतु जन्मने और मरने में जो दूसरा दुख होता है, इसको वो दुख जरा भी ना व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना। संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। तुलसियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे इंद्र कुलिस मम चूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, हे प्रद्रोह पावक सो जरई। असुरी बियत राजहु मन मानी, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाहि। और एक या आशिषा मोरी, और एक आशिषा मोरी, अप्रतिहत गति होयहि तोरी। सुन शिव बचन हरषि गुरु, एवं अस इति भासु। मोहि प्रबोधि गया वो गृही, शंभु चरण उर्वासु। प्रेरित काल विधि गिरि, जाय भयउ मय दाल। मुनि प्रयास बिनि होतन, सजव गए कछु काल। जो तन धरयो तजव पुनि, अनायास हरि जान। जिमनो तन पट परे, पहिरय नर हरिहरय पुराण। शिव साखी सुत नीत अरु, मैं नहीं पावा कलेस। यही विधि धरयो विविध तन, ज्ञान न गयो खगेश। दीन दयाल बिरथ सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सेवक समियत सुत नारी। इंद्र के वज्र से, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र से मारे भी जो नहीं मरता, वो भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना। फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर
गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वो शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव जी के वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर त्याग धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हर दीन दयाल बिरद सम भारी, हरनाथ मम संकट भारी। त्रिजगत अवनर कोई तनु धरऊ, ताता राम भजन अनुसरऊ। एक सूल मोहि बिसर न खाऊ, गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। चरम देह तुझ कय मय पाई, तुर दुर्लभ पुराण सुत गाई। खेलऊ तहु बालकन बीला, करऊ सकल रघुनायक लीला। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समुझव सुनव गुनऊ नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। कहु खगे अस अस कवन अभागी, खरी सेव सुरधे नहीं त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हार्यव पिता पढ़ाय पढ़ाई। भये काल बस जब पितु माता, मैं बन गयव भजन जन दाता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावो, आश्रम जाय जाय फिर नायो। पूजवति नहीं राम गुण गाओ, कहाँ सुनो हर्षित खगनाओ। सुनत फिर हर गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समियत सुत नारी। तेरको योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया। परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे।
मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वर के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाध गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। छूटी त्रिविध नागाढ़ी, एक लाल साउर अति भारी। राम चरण बारिज जब दिय कहो, तब जन्म सफल करि लिय कहो। यही पूछो सोई मुनियस कहाई, ईश्वर सर्वभूत मय आई। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरु के बचन सुर के करी, राम चरण मन लाग। रघुपति जस गावत फिरौ, छन छन नव अनुराग। मेर शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। एक चरण सिर नायो, बचन कहो यति दीन। सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भये, बुझि आयौ कहि काज। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहि कहूँ भगवान। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं, और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता हूँ, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीत बढ़ रही है। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया
नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तुलसियावर रामचंद्र भगवान की जय। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेता, अज अद्वैत अगुण है देता। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। मन गोतीत अमल अभिनाथी, निर्विकार निर्वर सुख साथी। सोतय ताहि तो वही नहीं वेदा, सोतय ताहि तो वही नहीं वेदा। बारी बीच इव गाँवहि वेदा, विविध भांति मोहि मुनि समुझावा। निर्गुण मत मम हृदय न आवा। मुनिमय कहवन आय पद सीता, सगुन उपासन कहूँ मुनीसा। राम भगत जल मम मन मीना, किम बिल गाय मुनीत प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करि दाया, निज नय नहीं दिय कहूँ रघुराया। हरि लोचन बिलुव की अवधेता, तब तुनि हम निर्गुण उपदेता। मुनि मुनि कहे हरि कथा अनूपा, खंडित गुण मत अगुण निरूपा। तब मय निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपम करे हठि भूरि। उत्तर प्रति उत्तर मय कीना, मुनि तन भय क्रोध कय चीना। दीन दयाल धीरज समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होय नाथ हित मोरा, हरहु सुने दास मैं तो। तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान पारायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वो अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वो इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है तत्त्वमसि,
जल और जल की लहर की भांति उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्त रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर्मुनीश्वर, ऐसी दशा में वो उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। हर दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनि प्रभु बहुत अवज्ञा की, उपज क्रोध ज्ञान ही तेहिए। अति संगर तन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। बारंबार सकोप मुनि करय निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। क्रोधिक द्वैत बोधि बिन, द्वैत के बिन अज्ञान। माया बस पर छिन्न जड़, जीव की ईस समान। कबहु के दुख सब कर हित ताके, तई के दरिद्र परत मनि जाके। परद्रोही की होई निशंका, कामी पुनि की रहय अकलंका। पंथ के राह दुज अनुहित कीने, कर्म की होई स्वरूप ही चीने। काहू सुमति के खल संग जामी, शुभ गति पाव के परतिय गामी। भव की परहि परमात्मा निंदक, सुखी की होई कबहु हरि निंदक। राज के रहय निहित बिन जाने, अग की रहय हरि चरित बखाने। कौनव दशक पुण्य बिन होई, बिन अग अजज के पावय कोई। लाभ के किछो हरि भगति समाना, कई गावहि स्तुत संत पुराना। हानि के जग यही सम किछु भाई, भजिय न रामहि नर तन पाई। अग कृपि सुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। यही विधि अमित जुगत मन गुनेहु, मुनि उपदेश न सादर सुनेहु। पुनि पुनि सगुन पक्ष मय रोपा, तब मुनि बोलव भजन सकोपा। मूल परम सिख देव न मानत, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनत। सत्य वचन विश्वास न करई, पायस एव सबहि ते डरई। सट सप अक्ष तब हृदय विशाला, सपति होय
तुरत भयव मैं काग तब मुनि मुनि पद सिर नाय सुमिरे राम रघुवंश मन हर सिद्ध चले उड़ाए दीन दयाल विरद समभारे हरहु नाथ मम संकट भारे। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। मुनि बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला पर छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाला क्या निर्भय हो सकते हैं और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्तिपूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन ना किया जाए। चुगलखोर के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियों मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोली, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता। कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है। अतः तू शीघ्र चंडाल पंछी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे ना कुछ भय हुआ ना दीनता ही आई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नमाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। तो सियावर रामचंद्र भगवान की